चलो बच्चों, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग न्यू टॉपिक कर रहे हैं। ये सब आपको अगर समझ में आ गया हो, थर्ड दो और हम लोगों को, ये दूसरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज कंप्लीट भी हो जाएगी। ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। 2-3 क्लास और आपको ही लगेगा, कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा लेट हो गए इस वीक में, ऑनलाइन का चक्कर इतना ज्यादा परेशान कर देता है ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए देखें, तो ये न्यू हेडिंग करिए आप लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिए आप लोग। इसको हम लोग, ठीक है, एलिवेट करना मतलब बढ़ना, जानते हो एलिवेट करना होता है क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज करना। एलिवेशन, ठीक है, जानते हो एलिवेशन क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज करना। तो देखो इंक्रीज करेगा नॉर्मल से, तो हम लोग बोलेंगे चेंज हुआ है, इसलिए डेल्टा साइन यूज करते हैं। और टीबी, टीबी ये इसका सिंबल, डेल्टा टीबी। टी मतलब टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है बच्चों, किसका? सॉल्यूशन का। कब? जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए हैं, तभी इस बात को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश किए थे। ये सारा का सारा डिस्कशन किसके ऊपर होने वाला, किस पे बेस्ड होगा बच्चों? तो ये सारा डिस्कशन अपना किस पे होगा? ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा, सॉल्ट होगा, शुगर होगा, या सॉलिड आप कह सकते हो। सॉलिड सॉल्यूट को आप मिला रहे हो जो कि वॉलेटाइल नहीं है, जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है मेरे बच्चों। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इन सॉल्यूट को मिलाने से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो चेंज के लिए मैंने डेल्टा साइन यूज कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर ही तो है, एक टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, जहां पे जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड आप टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड को आप किसी सॉल्वेंट को, ठीक है, लगातार लगातार, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट को आप, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, या सराउंडिंग से वो ले रहा है, इन द एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा इतना सब कुछ चीजें आप पढ़ के आए हो। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे जब अचीव हो जाता है किसी भी सॉल्वेंट का, उस समय उसके वेपर प्रेशर का क्या होता है? उस समय उसके वेपर प्रेशर का क्या होता है? अच्छे से सुनिए, उस समय उसके वेपर प्रेशर में, जो हम लोग क्या कह रहे हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को कहां तक इंक्रीज कर देते हैं सॉल्वेंट को? उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। उस समय जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। प्लीज, ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा, मैं डेफिनेशन में कवर करूंगा, बट अभी आप ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली बॉइलिंग का मतलब ही क्या है। बॉइलिंग का मतलब ही क्या है? जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो उसके ऊपर वेपर का फॉर्मेशन होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाए? नॉर्मल जो यहाँ पे प्रेशर है उसके बराबर हो जाए। ये प्रेशर कम नहीं है, बात समझ में आ रही है? वो इंक्रीज करके किसके हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इस टेम्परेचर को जहां पे ये अचीव, ठीक है, वेपर प्रेशर आप अचीव करते हो या सॉल्वेंट अचीव करता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बात क्लियर है? इसका एप्लीकेशन भी है, यूजेज भी इसका, ठीक है, आप देखोगे, समझ रहे हो? एलिवेशन का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से सबसे पहले आप इसको बॉइलिंग एक पॉइंट बार को और डिफाइन कर लो। बता दीजिए, मेरे को नहीं समझा। बनेगा, सब समझ में आएगा। एक बार अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को आप समझिए, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, सब समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया, ये उसके लिए है। आई होप कि किसी को ना आया होगा। जब मैं शुरू, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कभी किसी को नहीं आता है, तो मतलब मैं ही हो सकता है ना अच्छे से बता पाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे नहीं कि सारे बच्चों को बोल दूं तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये क्या है? अभी मान लो ये प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। यहाँ से आप इसको एनर्जी देते हो, यहाँ से आप इसको हीट करते हो, ठीक है, इसको हीट कर दी, हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, 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 ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट है। अभी क्या है ये प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। मान लो ये प्योर सॉल्वेंट पानी है, ठीक है, पानी है।
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉइलिंग इसकी अचीव हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग इसकी अचीव हो गई। अभी ये पानी के साथ नीपा के साथ, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हीट किया, ये लो हीट किए, लेकिन इस बार इसके अंदर, ठीक है, हम लोग ने, ठीक है, कुछ मिला रखा है, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है। कैसे, ठीक है, आपने जो मिक्स किया है जो सॉल्यूट, वो सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड। मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है बच्चों, वो ये है, वो ये है कुछ, ये है। चलो ठीक है, सरफेस पे भी होंगे, ऐसा नहीं जब सरफेस की बात थी तो सरफेस को पढ़ाया था, सरफेस को भूल गए, ऐसा नहीं, सरफेस पे भी है, हर जगह ये प्रेजेंट है। क्या बच्चों ये बताओ, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज कर रहे थे, मतलब इस टेम्परेचर चेंज में जितनी एनर्जी प्रोवाइड की, क्या अभी उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेगी? पानी उतना ही मान लो है, पानी उतना ही है मान लो, कोई कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन पानी से नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल से डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से डिपेंड करती है, जिधर इतने पार्टिकल इधर इतने पार्टिकल। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी से मतलब नहीं, उसको नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ, ठीक है, पार्टिकल से मतलब। क्या आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सबको याद है? Those properties which depends on the number of, ठीक है, number of moles of the solute or the number of particles of solute only। बात खत्म। जित 100 पार्टिकल इधर है, 100 पार्टिकल इधर है, इधर 100 के 100 प्योर सॉल्वेंट के, इधर 100 के 100 क्या है, 100 में, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। ये सॉल्वेंट है, लिक्विड स्टेट में, वोलेटाइल है इसमें, ठीक है, वो 100 पार्टिकल में से, वो 100 पार्टिकल में से, ठीक है, मान लो कितने 40 सॉल्वेंट के हैं, ठीक है, 40 सॉल्यूट के हैं, 40 सॉल्यूट के हैं, और 60 किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। और इधर में 100 के 100 पार्टिकल आपके, 100 पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। इसमें जो सॉल्यूट आपका है वो कैसे है, सॉलिड है। क्या सॉलिड है? क्या ये पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी नहीं खा जाएंगी? जो आप एनर्जी नीचे से प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप एनर्जी नीचे से बच्चों प्रोवाइड कर रहे हो, वो पहले कौन खा रहा था, कौन ऑब्जॉर्व कर रहा था, कौन ले रहा था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट, वो जल्दी, ठीक है, ब्रेक करेगा, मतलब जल्दी से इनके जो मोलिकुलर इंटरैक्शन होंगे वो इंटरैक्शन खत्म होगा, और इंटरैक्शन खत्म होगा तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने लगेगा। लेकिन जो उतनी एनर्जी अभी आप क्या कर रहे हो, उसका सम पार्ट ये सॉलिड सॉल्यूट भी खा जा रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बेटर होते हैं, मतलब उसको तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब आपको क्या अभी नहीं समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट इधर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा? अभी बोलो बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि सॉल्यूट को मिलाने के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बच्चों? क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ बढ़ जाएगा। बस यही बात तो है, बढ़ जाना मतलब एलिवेट करना। हो गया एलिवेशन, हो गया एलिवेशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बेटा, ठीक है, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात खत्म, इतना ही पढ़ना है और कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ खास नहीं। फॉर्मूले वॉर्मूले तो वो करने ही पड़ेंगे अपने, ठीक है। चलिए देखिए, पहले बॉइलिंग पॉइंट में आपको लिखवा दे रहा हूँ, डेफिनेशन बुक में भी दी हुई है। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, टेम्परेचर at which the vapor pressure of any liquid, temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the pressure of atmosphere, becomes equal to the vapor pressure of, temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the pressure of the atmosphere. Temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the vapor pressure of, या ऐसा लिखो, pressure of the atmosphere। एटमोस्फियर का प्रेशर आप लोग को पता है 1 atm जनरली लेते हो, 1 atm। जितने टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का, सॉल्वेंट का
ये ठीक है प्रेशर, वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल बनेगा, उसी टेम्परेचर को आप उसको क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वाटर के लिए जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है तक टेम्परेचर उसका रेट करोगे, बढ़ाओगे, हीट करोगे उसको, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका ऊपर जो ठीक है लिक्विड के ऊपर जो सरफेस है, लिक्विड की जो सरफेस है उस पे जो वेपर का प्रेशर होगा 1 atm तक चला जाता है। बात समझ में आई? ये है बॉइलिंग पॉइंट। जो आप डेफिनेशन पढ़े थे वो सही थी, लेकिन वेपर प्रेशर के टर्म्स में आपको ऐसे समझोगे, टेम्परेचर को बढ़ाने से लिक्विड के वेपर का फॉर्मेशन होता है, लिक्विड का वेपर ठीक है का फॉर्मेशन होने लगेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करने लगेगा। प्रेशर इंक्रीज होते होते अगर वो 1 atm के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बहुत आसान है, खत्म हो गई बात। चलिए एलिवेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज एडेड विथ when a pure solvent when a pure solvent is added with when a pure solvent is added with non-volatile solute आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। व्हेन प्योर सॉल्वेंट इज एडेड विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बीपी लिख दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। इसको मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, अभी इसका कोई काम नहीं। ओके चलिए, when a pure solvent is added with non-volatile solid, boiling point of the solution increases as compared to the pure solvent. This increase in the boiling point of solution with respect to the pure solvent. This increase in the boiling point of solution with respect to the boiling point of pure solvent is called as elevation in boiling point. It is called as elevation in boiling point. ठीक है, इतना आप लोग लिखोगे। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी से, डेल्टा टीवी। ओके चलिए क्या लिखोगे, डेल्टा टीवी। ये है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इधर में जो लिख रहा है ठीक है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज एडेड विद द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐड किया हमने नॉन वोलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मैंने आपको बताया क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय द वो ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस में जो प्रोसेस होनी चाहिए, तो उसका सम पार्ट, उस एनर्जी का सम पार्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी यूज कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। तो ठीक है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ठीक है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पहले 100 में वाटर बॉयल कर रहा था, अभी 100 से ज्यादा लगने, 101, 102, 103, 104, 105, 106 जो भी हो जाएगा, लेकिन उससे 100 से तो ज्यादा ही होगा। डिपेंड करेगा कितने मोल, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसमें डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा ऐड करोगे, यहाँ पे एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा देखा जाएगा। Increases as compared to the pure solvent. This increase in the boiling point of the solution with respect to the boiling point of pure solvent is called as the elevation in boiling point. ये जो टर्म है, ये जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, मतलब हम लोग लिखेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ठीक है, बढ़ गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो जो ज्यादा है उसमें से माइनस करोगे ना, जो ज्यादा रहेगा उसमें से माइनस करोगे। वेपर प्रेशर रेड्यूस हो रहा था तो पीवी नॉट से माइनस कर रहे थे, लेकिन ये जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वो तो बढ़ गया, तो सॉल्यूशन से माइनस करो। क्या समझ में आया, माइनस में टी बी नॉट, यही जो टर्म है, ये जो टर्म है
इसको आप कहते हो एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो टर्म है इसको आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आई? कौन बढ़ा है, कौन इंक्रीज करा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसलिए उसको हम लोग पहले लिखें। क्या लिखोगे बच्चों? अब चूंकि ये कॉलिगेटिव, क्या इतना हो गया सब कुछ सब लोगों का बढ़िया से? बोलो लिख ली इतना अच्छे से? चलिए तो अभी अपन क्या बात करेंगे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो मतलब हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं? ए हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट को। शुरू से ए बी में आपको ठीक है सिखाते आया हूं, किसको कहते हैं हम लोग? सॉल्यूट को। सॉरी ये हम लोग ठीक है यहाँ से फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ये बोल रहा है ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी इसमें है कि नहीं है फॉर्मूले में? नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ठीक है, फॉर्मूले में ठीक है नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यस ऑफ कोर्स किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आप यहाँ पे मोलैलिटी में समझ रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स है, बट जो डेल्टा टीवी इंक्रीज इन या फिर चेंज इन ठीक है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोलैलिटी के। अच्छा इसमें से अगर हम बच्चों हटा देते हैं इस कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो कांस्टेंट ठीक है इंट्रोड्यूस करेंगे, जो यहाँ पे यूज होता है उसको कहते हैं केबी। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये क्या है? अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। मोलैलिटी की फॉर्मूले में मोल्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ओके चलिए केबी का नाम क्या है? केबी का नाम आप सीख लो, इसको हम लोग कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक। इब्यूलियोस्कोपिक स्पेलिंग देख लेना बुक में, कांस्टेंट, कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम है, नाम याद रखना है ना, कभी कभी नाम चेंज कर देता है सवाल में। रिसेंट में 17 या 18 के ठीक है जेई के पेपर में ठीक है चेंज कर दिया था इसका नाम इब्यूलियोस्कोपिक, या इसका दूसरा नाम है मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये इसके बच्चों नाम है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग इसको कहेंगे बच्चों, बन जाएगा ये। तो डेल्टा टीवी क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। मोलैलिटी अगेन नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करती है। एम आप जानते हो एम क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के लिए डिफाइन करे हो आप। ओके सारी चीजें यहाँ फॉर्मूले में आप लोगों को शायद क्लियर होगी। ओके अब इसके लिए हम लोग एक ग्राफ सीख लेते हैं बच्चों। अभी टाइम है ना अपने पास? हाँ अभी टाइम है, ठीक है ग्राफ हो जाएगा, पर्याप्त टाइम है बहुत अच्छे से। यहाँ कोई समस्या हो बता दीजिए, कोई भी टर्म मोलैलिटी वगैरह आप लोगों को यूज करना आता है तो आगे फिर ये सब कुछ बन जाएगा। अब ज्यादा ही चैप्टर में नहीं है, जल्दी खत्म कर लेंगे, तीसरे चैप्टर में आ जाएंगे, 4-5 चैप्टर हो जाएगा अपना, इधर में तुम लोगों का टेस्ट तैयार हो जाएगा। 5 चैप्टर तक तो करना पड़ेगा। फिफ्थ उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, फिफ्थ उतना, फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री उतना बड़ा नहीं है। 4th चैप्टर में केमिकल काइनेटिक भी बहुत बड़ा नहीं है। हाँ न्यूमेरिकल ज्यादा है तो समय लग सकता है, लेकिन टॉपिक्स उतनी ज्यादा नहीं है बच्चों, अपन जल्दी कर लेंगे। चलिए ये बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोग और सीख रहे हैं क्या? ग्राफ। एक ग्राफ अपने को सीखना है, इधर रखना है, ठीक है। ग्राफ सही बना है? हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक ठाक, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, अरे ये कैमरे की वजह से भी टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये हो गई बात। चलो अभी बहुत बढ़िया है, अभी बिल्कुल शानदार है। इधर टेम्परेचर रख लो, इधर टेम्परेचर रख लो, इधर वेपर प्रेशर रख लो, ठीक है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। यहाँ पे एक लाइन बना दो काहे की? 1 atm वाली, मतलब ये वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पे? 1 atm, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना समझते हो तुम लोग? बहुत बढ़िया।
हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए बनाएंगे, सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए। और वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। प्योर आपका जो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट इस ग्राफ का नहीं। मान लीजिए एक आपका ग्राफ ये ग्राफ, ये पॉइंट ए और ये बी, ऐसा एक्चुअली थोड़ा सा कर्व बनाना। कर्व दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, एक बार और कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, ये कर्व दिख रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे ये जो डॉट 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 में प्लॉट कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चों, ये है बॉइलिंग पॉइंट पी बी नॉट। पी बी नॉट, नॉट की लगा दिए मतलब प्योर के लिए, किसके लिए बच्चों, प्योर के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, बताता हूँ, रुक जाओ, सब बताता हूँ, रुको। यहाँ पे पॉइंट ए पे हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कितना था, ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे इतना है, आगे बढ़े तो टेम्परेचर इतना हो गया, ठीक है। प्रेशर सॉरी इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर है, दिख रहा होगा। इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर है। इस टेम्परेचर पे तुम लोग मत बनाना, ये सब समझना, ग्राफ का कचड़ा मत करना तुम लोग। यहाँ पे इस टेम्परेचर में यहाँ पे होगा, इस टेम्परेचर में देखो यहाँ पे होगा। बात समझ में आ गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। हाँ सर कैसे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेपर का फॉर्मेशन होगा, वेपर का फॉर्मेशन होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तुम लोग, टेम्परेचर का एक्सरसाइज है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है। बेटा ये जो पीबी हम लोग लिखे तो उल्टा पुल्टा कर लिख दिए, प्रेशर वाला एक्सिस ये है ना, तो ये पीबी नॉट हुआ, यहाँ पे पीबी नॉट हुआ ये। अब देखो प्रेशर बढ़ाते 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 इस पॉइंट में चला, इस पॉइंट में पहुंचा, मतलब यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट किसका, टीबी। टीबी क्या है, टीबी क्या लिखवाया हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का नहीं, प्योर कर दो सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, जब तक उसमें सॉल्यूट आपने नहीं मिलाया था। क्या इतनी बात अच्छे से तरह से आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया से, क्या इतना आप जो लोगों को एक्स बन जाएगा। एक्सिस पे है वो पीबी है, नहीं वो टीबी है। टेम्परेचर लिखा है तो प्रेशर नहीं आएगा ना, हम लोग को टेम्परेचर प्लॉट करना पड़ेगा। अभी क्लियर, ये है ए, बेटा पूछ लेना जो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल सारी चीजें। यहाँ ए बी क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब प्रेशर 1 एटीएम का हो जाएगा, जिस पे प्रेशर का, इसको हटा दो, वेपर प्रेशर, आप क्या कहोगे, 1 एटीएम का वेपर प्रेशर हो जाए, वो टेम्परेचर क्या होता है, देखो प्रेशर बढ़ा 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 1 एटीएम को टच कर लिया। जिस टेम्परेचर पे 1 एटीएम के प्रेशर को वेपर प्रेशर टच करेगा उसके इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसका, हम लोग ये ग्राफ सॉल्वेंट का पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट का पढ़ रहे हैं। चलो बोलो इतना क्लियर है, यहां तक कुछ भी पूछना है पूछ लो। सॉल्वेंट टेम्परेचर बढ़ाते 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 प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर 1 एटीएम को हो गया, तो वही टेम्परेचर टीबी नॉट कहलाना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। बोलो इतना बनेगा, आगे बताऊं मैं क्या, आगे बताऊं बच्चों आप लोगों को। हाँ बन जाएगा। चलो बच्चों अभी एक दूसरा ग्राफ बनाओ, इसके जस्ट नीचे से शुरू करना, यहाँ से लाइन मत बनाना, यहाँ से इसके जस्ट नीचे से, यहाँ से और ऐसे चलना। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, अरे ज्यादा ही हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये सी नाम दे दो और यहाँ पे डी नाम दे दो, ओके। ये किसका ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का है, ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का बच्चा, काय का ग्राफ, सॉल्यूशन का। कैसे, देखो टेम्परेचर ठीक है बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा 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 बढ़ा, इस तरह से हो रहा है, हो रहा हो रहा है। जिस टेम्परेचर पे प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, जिस टेम्परेचर पे प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
किस टेम्परेचर पे हुआ, इस टेम्परेचर में, तो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन किसका, सॉल्यूशन का। तो टीबी हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन का, टीबी नॉट लिखते हैं प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। बोलो इतना बनेगा आप लोगों से अच्छे से? क्या इतना बन जाएगा अच्छे से? सही तरीके से बन जाएगा? बोलो। ग्राफ का मीनिंग अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? हाँ क्या? ठीक है, चलिए इतना अगर समझ में आ गया है तो एक और बात लिखिए, के बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, या मोलैलिटी आप कह सकते हो यहाँ पे। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कहना है आपको, बट नंबर ऑफ मोल्स अगेन मोलैलिटी के फॉर्मूले में आता है, कवर हो गया वो। ओके, ये जो केवी है एब्यूलियस-स्कोपिक कांस्टेंट, अलग अलग इसकी वैल्यूज होंगी। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एब्यूलियस-स्कोपिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा मेरे बच्चों। ये क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा हम लोगों को कुछ फॉर्मूले और सीखना चाहिए। ये फॉर्मूला लिखा रहने दो, ये एक फॉर्मूला लिखा रहने दो, और थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं इसमें, इससे रिलेटेड। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आप लोग देख लो। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से पूरा लिख दिया। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी एम होता है। के बी एम का फॉर्मूला डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू में डब्ल्यू बी यहाँ पे 1000। क्या ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले नहीं बनाया है मोलैलिटी का? सही लिखा है बोलो, बिल्कुल सही लिखा है मोलैलिटी का। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। नीचे ठीक है क्वांटिटी है ग्राम में, उस ग्राम को केजी में कर ले तो 100 होगी। तो ये अपना डेल्टा टीवी का नया फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ये डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। डेल्टा टीवी का मतलब बेसिक वाला ध्यान रखना, जो एकदम बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी होता है सर क्या, टीवी माइनस टीवी नॉट। ये फॉर्मूला है बेसिक, कभी कभी ये दिया रहता है, ये भी दिया रहता है, कुछ कुछ हम लोग को यूज करना रहेगा। और एक फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन मत मांगना, सीधे कैलकुलेट करके बुक में दे देता है और यूज करता है, इसमें कैलकुलेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से लाया, केवी की वैल्यू कभी कभी फाइंड करनी रहती है बच्चों। केवी की वैल्यू, ये जो केवी है ना, एब्यूलियस-स्कोपिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो इसमें होता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू आर इंटू टीवी स्क्वायर अपॉन में बेटा एम ए इंटू सॉरी यहाँ पे आर इंटू वी, हाँ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे रहता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऐसा लिखा जाता है। एंथैल्पी को जानते होगे तुम लोग, ये है एंथैल्पी, हीट एनर्जी। यहाँ पे VAP लिख दिया, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा H मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, डेल्टा मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। वेपराइजेशन आप लिख दिए हो तो ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जब लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था बच्चों, वहां पे जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको पता होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, गिवन क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट्स, ठीक है, लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट। लिक्विड से वेपर में बनाने के लिए हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, इनटू में यहाँ पे 1000 कर लेना, एक फॉर्मूला ये भी यूज होता है केवी का। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, लेकिन मान लो अगर ठीक है हमें फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बी मैं किसको कहता हूँ, सॉल्वेंट को कहता हूँ। आर गैस कांस्टेंट है, याद रख लो। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू दी रहती है क्वेश्चंस में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314,
किलो जूल पर मोल पर केल्विन जानते होगे तुम लोग, पिछले साल गैसेस में खूब पढ़े हो। नहीं पता रहेगा क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, फिलहाल याद कर लो। R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीवी आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्वेश्चन में रहेगा, 1000 जानते हो। कभी कभी एक और फॉर्मूला आपको हो सकता है मिल जाए, ये फॉर्मूला आपको क्या रहेगा, RTB स्क्वायर अपॉन में RTB स्क्वायर अपॉन में, एक और फॉर्मूला मिल सकता है आप लोगों को केवी के लिए, IV इंटू में 1000, IV इंटू में 1000 इंटू में 1000। IV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? ठीक है, सॉरी फ्यूजन नहीं, वेपराइजेशन, यहाँ वेपर का फॉर्मेशन है, वेपराइजेशन। क्या आप लोगों को ये चीज पता है IV का वैल्यू क्या होता है? IV एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में MB, ये देख सकते, समझ रहा? इतने फॉर्मूले याद कर लो, इनका डेरिवेशन मत मांगना, डायरेक्टली यूज होते हैं, लर्न कर लो। सारे टर्म्स का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हेडिंग कर लेना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में थोड़ा लंबे चौड़े न्यूमेरिकल रहेंगे, तो वहां पे थोड़ा रुक सकते हैं हम लोग, लेकिन बस यही दो टॉपिक अपने को अभी पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो इनको छोड़ के जितने सवाल आपको मिलते हैं बिल्कुल सॉल्व करिए, पूछिए। ओके, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, भेज दिया करो जब टाइम रहेगा तो मैं आपको, ठीक है, अगली क्लास में, तुरंत चाहोगे तुरंत नहीं कर पाऊंगा, दूसरा काम रहता है, भेज देना, अगली क्लास जब शुरू होगी तब अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, चलो मैं लीव कर रहा हूँ, कल मिलता हूँ, और तुम लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे से। हो गया सबको, लीव कर दो बच्चों, लिख लिया सबने? हाँ लिख लिया।